हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन ये किसी भी वॉर स्ट्रैटेजी का कोर होती है। अब आप ही बताइए, कितनी सारी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स। एक साइड में भारत बहुत क्लियरली 36 वॉरशिप और इंडियन नेवी 36 वॉरशिप लेके बिल्कुल पाकिस्तान के सामने खड़ी थी, और यह कहानी एक डेढ़ महीने आराम से बिल्कुल खुल के इसे पब्लिश किया गया। उसके बाद बात आती है 2 दिन पुरानी। इंडियन नेवी हैड पाकिस्तानी फ्लीट ऑन टारगेट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ लॉन्चिंग अटैक। बिल्कुल टारगेट, पैकेजेस, लोकेशंस सब कुछ लॉग थे, बस ऊपर से ऑर्डर आना बाकी था। और उसके बाद सडनली इंडिया लॉस्ट फाइटर जेट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिटिंग मिलिट्री टारगेट्स। एक नेवल ऑफिसर जो कि भारत के डिफेंस अटाशे हैं इंडोनेशिया में, उनका कहना है। इसके अलावा बड़ी सारी कम्युनिकेशन एरर्स, कम्युनिकेशन मिसमैचेस और कम्युनिकेशन मिसमैनेजमेंट आपको दिखती आएगी। इसी के साथ हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड भारत एक यूनिसन में, एक सिंगल कॉर्ड में कैसे बात करे, बिकॉज दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आप ध्यान से गौर से याद करिएगा कि इन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। किसने? इजराइल ने क्या कहा कि भाई देखिए, हम तो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, हम तो यार हिजबुल्लाह, हमास सबको नेस्त नाबूद कर देंगे। आप ध्यान से देखिए, इतनी ह्यूमन राइट वायलेशन के बावजूद इजराइल अपनी वॉर स्ट्रैटेजी, अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पूरी दुनिया से अकेला लड़ रहा है, और ऐसा नहीं लगता कि वो कंप्लीटली डिफीट हो गया है या बिल्कुल साइडलाइन हो गया है। हर दिन लड़ता है, हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करता है, हर दिन फंडिंग पे काम करता है। पैरेलली आप देखिए, मैंने देख लिया, ये भर भर के वीडियोस बन गए। B2 बॉम्बर्स, ये भाई इन्होंने मिडनाइट हैमर चला दिया, ठीक है, ईरान को खत्म ही कर दिया, जबकि एक्चुअली में कुछ नहीं कर पाए। ये फोर्डो, नतांज, ये सबको हिट करने के बाद कहाँ है न्यूक्लियर मटेरियल, क्या न्यूक्लियर मटेरियल खत्म हो गया। IAEA ने कह दिया कि भाई देखिए, ये वापस से न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं इन 12 मंथ्स टाइम। इसका मतलब अगले अटैक की भी रीजंस मिल गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ये सीज फायर इजराइल के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि भाई उसको वेपन स्टोर करना था। अब देखिए, राइजिंग लायन के तेल अवीव पे इतनी तगड़ी हाइपरसोनिक हिट्स हुए, उसे भी हाइड करने की कोशिश हुई, दबाने की कोशिश हुई, बट कोई अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको सामने नहीं रखता जब ऑपरेशन चल रहे होते हैं। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर पे जरूर से फॉलो करें। और अब ये कहानी पे आते हैं। कहानी बड़ी सिंपल है कि इंडियन नेवी वाज ऑन ब्रिंक ऑफ मेजर मिसाइल ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तानी नेवल एंड लैंड बेस्ड सोर्सेज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और ये टारगेट पैकेजेस क्या थे? ये एसेंशियली क्रूज मिसाइल्स थे, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस। तो भाई ब्रह्मोस पढ़ने वाले थे फ्रॉम इंडियन नेवी। साथ ही साथ MiG-29 एयरबॉर्न थे, आपकी INS विक्रांत अलॉन्ग विथ द वॉरशिप्स, मतलब आपकी पूरी आर्माडा पाकिस्तान के सामने थी। सो मच सो कि दे वर डिफेंसिव। तो इंडियन नेवीज रोल, नेवी वॉज पुट ऑन हॉट स्टैंड बाय एंड टारगेट पैकेजेस वेर असाइंड, ऑर्डर्स टू फायर वेर प्रिपेयर्ड बट नॉट एग्जीक्यूटेड। बस फाइनल गो अहेड नहीं मिला था। बट इंडियन मीडिया में उस टाइम में चल रहा था कि हमने कराची बॉम्बिंग कर दी। दैट वॉज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जो स्मार्ट हैं वो समझ जाएंगे, जो मूर्ख हैं वो गोदी मीडिया कहेंगे। मूर्ख लोगों को मैं नहीं समझा सकता। टारगेट इंक्लूडेड पाकिस्तान नेवी वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स इन कराची हार्बर, लैंड बेस्ड टारगेट्स इनसाइड पाकिस्तान। वेपन्स कौन से यूज हो रहे थे? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, क्लब क्लास फ्रॉम किलो क्लास सबमरीन्स। ये सारी कहानी है। इसी के बीच में ऑपरेशन सिंदूर ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑपरेशन सिंदूर में जो फाइटर जेट वाली कहानी है, ये आई BBC, CNN से, ब्लूमबर्ग से, और इसके ऊपर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जिसमें एयर मार्शल भारती साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि हमारा एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना था, और लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट बट पायलट्स आर बैक होम। मतलब यहां पे उनसे पूछा गया था कि आपके कुछ जेट्स गिरे हैं, कितने गिरे हैं, रफाल गिरे हैं, मिग गिरे हैं, सुकोई 30 MKI गिरे हैं। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे ऐसी आर्टिकल्स, ऐसी जो क्लिपिंग्स हैं, ये चलाई जाती हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की या किसी भी फोर्स की जो मोराल है उसको तोड़ने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडियन पब्लिक वो कॉन्फिडेंटली बिहेव ना करे, वो कॉन्फिडेंटली अपने दिनचर्या में ना रहे, वो डरी हुई एक प्यूसिलैनिमस, एक फॉलोअर कल्चर वाली, एक सर्वेंट क्लास वाली कंट्री बन के रहे, जो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया है। तो कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर भारत और भारतीय कॉन्फिडेंट हो गए
तो ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए एयर मार्शल और भारती साहब ने, और आपको अगर याद हो कि इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक साथ बैठ के, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी, एंड दिस वाज लिटिल टेक्निकल एंड लिटिल ब्रूटल फॉर पाकिस्तान। सो बहुत क्लियरली कहा गया कि देखिए हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं, क्योंकि ये तक अफवाहें उड़ाई गई कि भाई हमारे पायलट्स तो सेफ है ना, सच बता दो हमारे पायलट्स तो सेफ है ना। हाँ भाई, सच बता दिया, दे आर सेफ, बट हमारे एसेट्स को हिट हुआ है। यहां पे इन्होंने हिंट किया, बट फिर कहा कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। अगली जो मिसकम्युनिकेशन, जो कि मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, एक मिसकैलकुलेटेड मूव थी, और एट द हाईएस्ट लेवल सीडीएस साहब से ये जो हुआ है ब्लूमबर्ग के साथ, और मुझे ऐसा लगा, द वे आई टेक इट इज ही इज अ सिंपल मैन, ही इज अ सिंपल इंडियन मैन, बट मुझे समझ आता है सिंप्लिसिटी, बट यू नीड श्रूड पीपल, श्रूड कम्युनिकेटर्स, जो बिल्कुल श्रूड कम्युनिकेशन करें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एयर मार्शल भारती साहब का जो कम्युनिकेशन था, दैट वाज, या फिर वाइस एडमिरल प्रमोद, उनका जो कम्युनिकेशन था, जो तरीका था बोलने का, जो लहजा था, दैट वाज बैंग ऑन। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बहुत सारी चर्चा ऑपोजिशन से चलनी शुरू होती है कि कितने रफाल गिरे बता दो, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्या रफाल हमारे को महंगे पड़े, क्या हमें और रफाल खरीदने चाहिए, लॉट ऑफ डिस्कशंस वेंट इन उसके ऊपर कि भाई F-35 खरीदना चाहिए, Su-57 खरीदना चाहिए। और एक रियलिटी आप देख रहे हैं कि F-35B स्ट्रैंडेड है केरल में, तो हर कंपनी उसके बाद कोशिश करती है अगली कंपनी के प्रोडक्ट को खराब बताना, और सारी कंपनी पैसे देती हैं, मीडिया एक्सेट्रा सबको, कि भाई मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लेख लिखो ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बने फाइटर जेट लिखने का, फाइटर जेट खरीदने का। इसके अलावा बड़े सारे लोग पेरोल्स में होते हैं ये लिखने के लिए बार बार कि भाई इंडियन एयरफोर्स में ये कमी है, इंडियन नेवी में ये कमी है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो वेपन ज़्यादा बिकने का चांस बनता है, दूसरा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की खुद की मोराल कम होती है, और अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मोराल कम होती है तो नेचुरल सी बात है आपकी जो ओवरऑल नेशनल विल है वो वीकन होता है। अब इसके बीच में ये देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, इंडिया लॉस्ट सम जेट्स इन ऑपरेशन सिंदूर ओवर पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट टू नॉट हिट मिलिट्री इंडियन डिफेंस अटाशे। अब इंडियन डिफेंस अटाशे मतलब कोई भी आप एम्बेसी कॉन्सुलेट में आप कुछ अपने टॉप स्पाइस भेजते हो, उनको सो कॉल्ड आप अटाशे बना के भेजते हो। डिफेंस अटाशे मतलब ये मिलिट्री रिलेटेड जितने भी हमारे वेपन्स प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट रिलेटेड काम है, और साथ ही साथ जो स्पाई ऑप्स है उसको हैंडल करते हैं डिफेंस अटाचे। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मतलब किसी भी विंग से हो सकते हैं। तो उसी तरीके से ये इंडियन नेवी से थे, तो इंडियन नेवी से है मतलब। तो कैप्टन शिव कुमार, इनका एक पुराना जो वीडियो है, इनका जो पुराना स्पीच है, ये वायरल हो गया, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसे पाकिस्तान ढूंढ के चलवाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स लॉस्ट फाइटर जेट्स टू पाक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप कंस्ट्रेंट। और मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि सबसे बिगेस्ट आइडिया इज टू ब्रेक योर मोरल, ब्रेक द मोरल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्रेक द मोरल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्रेक द मोरल ऑफ पीपल, ब्रेक द मोरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि भाई वो ऐसी जरूरत दोबारा ना करें, वो इतने मतलब चढ़ दौड़ने वाले एटीट्यूड में कभी इंडिया ना आ जाए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप ने मना किया था कि भाई कोई भी टेरर रिलेटेड कोई भी कैंप के अलावा हमें हिट नहीं करना, जबकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए पहले दिन का जो स्ट्राइक था, द फर्स्ट डे स्ट्राइक वाज रिलेटेड टू टेरर कैंप्स, ठीक। तो पहले दिन के बाद तो हमने अप द एंटे किया। तो पहले दिन तो रिटेलिएशन नहीं था, याद रखिए, पहले दिन रेट्रीब्यूशन था। किस चीज का रेट्रीब्यूशन था? पहलगाम का। उसके बाद जो अटैक्स हुए हैं, तो आप कैलिबर वाइज चलेंगे ना, पहले दिन थोड़ी ना 500 ब्रह्मोस डाल देंगे। भाई पहलगाम का रिटेलिएशन क्या था कि आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब में हिट किया। किस चीज से हिट किया? आपने उन एरियाज को हिट किया जहां जहां टेरर कैंप्स है। और ये हिट्स आपको क्या लग रहा है कि हम उनके एयर स्पेस में गए थे? नहीं। तो फिर टैक्टिकल एरर्स जो हम कह रहे हैं ना, टैक्टिकल एरर्स, तो दैट समवेयर डाउन द लाइन इट मींस दैट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि हमारी टैक्टिकल स्ट्रेटजीज ऐसी क्या चल रही थी। मतलब माई सिंपल पॉइंट इज वी डिडंट गो इनटू पाकिस्तानी एयर स्पेस, दैट सिंपली मीन्स कि अगर हमारे जेट्स गिरे हैं तो इट वेंट डाउन इन आवर एयर स्पेस, एंड इफ इट वेंट डाउन इन आवर एयर स्पेस व्हाट वर वी जैमिंग एग्जैक्टली, फिर हमारे एडीज मतलब उस टाइम में फेल हुए। समवेयर डाउन द लाइन आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि टेलिंग दैट देर आर कॉन्स्ट्रेंट्स, तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स वी हैव टू लुक, बट रादर देन ऑन स्टेटमेंट्स।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी की यहां पे बहुत क्लियर कमी दिख रही है। सेकंड पॉइंट कि भाई चलिए फर्स्ट डे हमने हिट किया, सेकंड डे के बाद हमने क्या किया? सेकंड डे के बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया, सो वी वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग कि पूरे पाकिस्तान को मारो, जहां मारना है मारो। तो कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दी, है ना, इंडियन एम्बेसी ने क्लैरिफिकेशन भी दी कि भी जो डिफेंस अटाशे के जो रिमार्क्स हैं वो इंटेंशन उनका ये था ये बताने का कि देखिए हम, अब इंटेंशन किसी का क्या हो, किसी को क्या मतलब है, बन गया ना आर्टिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, फर्स्ट पोस्ट ने, वायर ने लिख दिया ना। इंटेंशन से नहीं मतलब है भाई, कम्युनिकेशन से मतलब है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो लिया ही जाएगा। आप ये मान के चलिए आप कैसे, आप किससे लड़ रहे हैं, आप एसेंशियली आप कॉम्पिटिटर से लड़ रहे हैं। आपके जितने कॉम्पिटिटर हैं जिनको आप खटकते हैं, आप सबसे लड़ रहे हैं। तो इसीलिए आप ये मतलब वी कैन नॉट कॉय डाउन एंड वी कैन नॉट से कि अरे हमारे अगेंस्ट है दुनिया। नहीं नहीं, हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी सिंड्रोम मत पालिए कि अरे कोई साजिश होगी, कोई साजिश है, कोई साजिश नहीं है। दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड, प्लीज ग्रो अप। ना ये देखिए यूनिफाइड मैसेज की जरूरत है, क्योंकि सोल्यूशंस की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म विदाउट सोल्यूशन इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो और इनफैक्ट सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सॉल्व, टेक एवरीथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी, जो कलाम साहब वाला मॉडल है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट आवर इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, आवर मीडिया स्ट्रेटजी, जो कि बहुत मुझे अनऑर्गेनाइज दिखती है। ऐसा लगता है कि अगर बस चले, अगर थोड़ा बजट हो, तो मैं 200-250 IITians उठाऊं, 200-250 अलग अलग कॉलेजेस से IT एक्सपर्ट्स उठाऊं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स उठाऊं और रैम्पेज पे जाऊं, रैम्पेज पे। बाद में बनेगा फर्स्ट पोस्ट, पहले तो रैम्पेज की जरूरत है, पहले त्राहिमाम होने की जरूरत है। आप समझिए। तो सबसे पहले आपको ग्लोबल मीडिया को पैसे डालने पड़ेंगे, आप माने या ना माने, आप कैश में दें, आप कैसे दें, आप बिटकॉइन करें, आपको ग्लोबल मीडिया को भर भर के पैसा खिलाना पड़ेगा अपने लिए, नैरेटिव बनाने के लिए। आपके पास है नहीं कोई ग्लोबल मीडिया, तो आपको तब तक पैसा डालना पड़ेगा। यू हैव टू गिव मनी, ब्राइब। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। हाउ डू यू बिल्ड विदाउट पेइंग मनी? और ऑब्वियसली उसमें डीप पॉकेट्स जिसके पास हैं तो उनका नैरेटिव ज़्यादा तेज चलेगा। तो यू कैन ओनली क्राई और यू कैन क्रिएट न्यू ऑल्टरनेटिव्स। लोकल मीडिया को ना सेंसिबल होना पड़ेगा। लोकल मीडिया में एक सबसे बेकार चीज़ क्या चल रही है, मैं किसी भी यूथ से बात करता हूँ, वो लोकल मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं या तो चमचा मीडिया बोलते हैं। मतलब आप समझिए, वो ये पूछते हैं कमेंट्स में आके कि क्या सर गोदी मीडिया की बात पे भरोसा किया भी जा सकता है? मतलब मीडिया इज सो डिबंक्ड, सो डिबंक। तो मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी रीइंफोर्स करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरा, न्यू एज मीडिया को आना ही पड़ेगा। ये जो एक मोनोपोलिस्टिक डिजाइंस हैं, है ना, इससे हट के आपको ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ मीडिया बनाने पड़ेंगे। और ये जो लोकल मीडिया है इसको अलाइन होना पड़ेगा टू इंडियाज इंटरेस्ट। चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलाइनमेंट आपकी है। आप उठते हो, आप बोलते हो कि भाई मैं कार्यकर्ता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी का और मैं काम कर रहा हूं मान लीजिए लेफ्ट के लिए, और लेफ्ट के लिए भी काम कर रहे हो तो भी आप नेशनल इंटरेस्ट में काम करो। देखो, नेशनल इंटरेस्ट के बाहर मत जाओ। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की जरूरत है ताकि यूनिफाइड मैसेज जाए। और ध्यान से समझिए, ये प्रिंट, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, आपकी रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, मतलब ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच। तो आर्म्ड फोर्सेज जो बोल रही हैं उससे आप डिफर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इंडियन नेवी कुछ कह रही है, इंडियन एयरफोर्स कुछ कह रही है, तो डिफेंस अटाचे जाके अपना ज्ञान नहीं देगा भाई, नहीं चाहिए ज्ञान यार, ठीक है। अगर आपके पास आर्म्ड फोर्सेस कुछ कह रही हैं तो आप वेटरन्स के ग्रुप में भी वो भेजिए कि जो हमारे सीनियर वेटरन्स हैं वो भी सिमिलर मैसेज दे। समझिए, उसी तरीके से अगर आर्म्ड फोर्सेस ने कुछ कह दिया तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ और कह दिया, कांग्रेस कुछ और क्वेश्चन पूछ रही है कि राफेल गिरे या नहीं गिरे। ये क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते। तो भारत की प्रिंसिपल रूलिंग ऑपोजिशन पार्टी हो, भारत की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हो कांग्रेस हो, या भारत की रूलिंग पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर स्टेट की कोई पार्टी हो टीएमसी हो, सबको यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा एक साथ। यहां पे ड्रामे नहीं होंगे। साथ ही साथ नैरेटिव बिल्डिंग, और मैं ये किन एरियाज के लिए कह रहा हूं, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू इंटरनेशनल न्यूज। जैसे ही हम इंटरनेशनल डोमेन में आते हैं वी हैव टू शो यूनिटी। भाई अंदर में हम बहुत सारे डिविजन्स पाल सकते हैं, आपस में डिवाइडेड हो सकते हैं, बट वी कैनॉट बिहेव, वी कैनॉट टेल द अदर पीपल, द आउटसाइडर्स कि भाई हाउ डिवाइडेड वी आर, ठीक है। बिकॉज द मैसेज इज गेटिंग बहुत डिवाइडेड मैसेज आ रहा है बाहर। नैरेटिव बिल्डिंग, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली चाहिए कि नैरेटिव बिल्डर्स कौन होते हैं। अब जैसे मैं और याद से जाके अब भारत संगम सर्च करिए, प्रकाश सिंह सर के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट आया, बांग्लादेश की पर गच्चे उड़ा दिए। इट इज़ ऑन सिलीगुड़ी, इट इज़ अबाउट इलीगल बांग्लादेशी। एक मिनट देखिए, इसको काटिए, इसको स्प्रेड करिए, इसके लिंक शेयर करिए,
डू दिस वर्क, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत राइट नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नैरेटिव बिल्डिंग, तो अगर मान लीजिए प्रकाश सिंह सर वो एक आर्टिकल लिखते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, वो एक आर्टिकल लिखते हैं, उस आर्टिकल को लेके मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है, और मेरे जैसे 10 एनालिस्ट सेम वीडियो बना लेते हैं, उस वीडियो को देख के आप ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं। तो वी नीड टू हैव दिस कंटिन्यूअस फ्लो कि भाई हमारे जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, वो हर दिन क्रंच कर रहे हैं अपने ब्रेन को और हर दिन हमें कुछ ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिस कंटेंट को हम वीडियोस, आर्टिकल, पोस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं पढ़ने वाला, बट एक इंस्टाग्राम का क्राउजल बहुत सारे लोग देख लेंगे, एक छोटा सा पोस्ट, एक छोटी सी रील बहुत सारे लोग देख लेंगे। और ऐसे स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स की कमी भारत में कभी भी नहीं रही है। सो दिस नैरेटिव बिल्डिंग, क्योंकि नैरेटिव तभी स्ट्रांग होता है जब स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट से आता है। आप एबीपी से ले आइए, आप आज तक से ले आइए, आप टाइम्स नाउ से ले आइए, सब बच्चे कमेंट में डाल देंगे गोदी मीडिया। सो यू नीड वेरी स्ट्रांग नैरेटिव्स, आपको मजाक नहीं करना, काउंटर नैरेटिव। अब यहाँ पे काउंटर करना मतलब यहाँ पे आपको चाहिए एक साइबर डिजिटल आर्मी, कि भाई आपके नैरेटिव के अगेंस्ट कुछ है तो आपने हिट किया, सीधा तोड़ा, सीधा घुटने पे ला दिया, चैनल बंद, दुकान बंद, टेक डाउन्स, हिट्स, वार्निंग्स, लॉट्स ऑफ टूल्स। और इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, ये काम साइबर एक्सपर्ट्स का है भाई, ये काम करना बहुत ज़रूरी है टू कीप द एंटायर डिजिटल स्पेस सेफ। डिजिटल स्पेस में बहुत कचरा चल रहा है और जान के दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें तो डायरेक्ट प्रोपेगेंडा होती है, बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म ब्रेन वॉशिंग के लिए दी जाती हैं किसी भी कंटेंट में। आप समझ सकते हैं, वो कपड़े वपड़े उतारने वाले वीडियोस, ऐसे वाली वीडियोस को प्रमोट किया जाता है। तो आपको ये अलाइन करना पड़ेगा कि भारत की कंपनी भारत के इंटरेस्ट वाली वीडियोस को स्पॉन्सर करे और भारत की बात करने वाले जो क्रिएटर्स हैं उनको आप बैक करें। जो भारत के अगेंस्ट नैरेटिव, चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भारत के अंदर से कोई नैरेटिव बना रहा है, उनको हिट करो, सीधा हिट करो, डू नॉट हैव फियर्स। अगर ऐसे ही अनडिसाइडेड लेफ्ट राइट क्रेजी आइडियोलॉजी से आप चलते रहोगे, यू हैव नो क्लू व्हाट कैन हैपन इन अ बिगर इशू। आज तो आपको ये पता है पाकिस्तान ने तोड़ के रख दिया, घुट्टे पिटाए, 2 झापड़ मारा, फिर 2 झापड़ मारा, फिर 2 झापड़ मारा। पड़ोस में अगर दूसरी लड़ाई हो गई तो बांग्लादेश को दूसरे हाथ से 2 झापड़ मारा, और किसी ने टाइट किया तो उसके ऊपर बम मार दिया, खत्म। 4-5 ऐसी कंट्री तो आप यार एक पैरेलली हैंडल कर सकते हो और उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इंडियन नेवी अकेले ये काम करके बैठ जाएगी, ठीक है। बट मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप सोचिए लार्जर गेम्स, अगर आपको ग्रो करना है, आपके लार्जर गेम्स कहाँ हैं, आपकी लड़ाई हो रही है किससे? तो मतलब स्मार्ट लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, काउंटर नैरेटिव करना है, और आपको कहीं ना कहीं इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से बिल्ड करना है। दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की स्ट्रेटजी भारत को बहुत क्लियरली बनानी पड़ेगी। ऑलरेडी आपकी जो ट्रेडिशनल मीडिया है, इट हैज़ बीन लेबल्ड एज गोदी मीडिया, और सोशल मीडिया पे आपका कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके हैं नहीं, बट आप उससे अच्छे से टैम्पर कर सकते हो, आप उसे अच्छे से देख सकते हो, यू कैन स्कैन इट ऑल द टाइम 24/7। सो रिक्रूट मोर स्मार्ट पीपल विथ गुड बैकग्राउंड्स, पीपल विथ भाई सबको अमेरिका ही भेजना है क्या सारे आईटीएंस को? थिंक अबाउट इट। सारे इंजीनियर्स को बाहर भेजना है क्या? थिंक अबाउट इट। बिल्ड एन इकोसिस्टम लाइक दैट। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।